आज की कहानी नाटक। भाभी तुम जैसी बहुएं तो काम से बचने के लिए डॉक्टर से भी ज़्यादा बहाने गिनवा सकती हो। नेहा को बीमार देख उसके खांसते देख नेहा की ननद रानी ने ताना मारा। रानी की बात सुन नेहा ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। सास ननद के तीर जैसे ताने सुनने की अब नेहा को जैसे आदत सी हो गई थी। चाहे वो सिर दर्द से तड़प रही हो, उसके हिस्से का काम उसे ही करना होता है। घर में किसी और को उसकी तकलीफ से कोई मतलब नहीं था, न ही किसी को उसकी बीमारी पर ही यकीन होता कि वह बीमार भी हो सकती है। पूरी दुनिया में हर एक इंसान बीमार हो सकता है, जानवर तक बीमार हो सकते हैं, लेकिन घर की बहू को बीमार होने का कोई हक नहीं होता। काम के बोझ तले दबी नेहा के गले से निकलती खांसी को जबरदस्ती दबाकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं दीदी, वो बस मौसम बदल रहा है ना, तो थोड़ा उसी का असर है। अरे मौसम नहीं बहू, तुम्हारा मन बदल रहा है। तभी शांति जी ने भी नेहा को ताना मारा। अब जब माँ बेटी एक साथ मिलकर बहू को ताना मारने लगे तो नेहा कहाँ तक उनकी बातें झेल पाती, इसलिए नेहा माँ बेटी के सामने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये भी पता था कि इन लोगों को मेरे दुख तकलीफ से कोई मतलब तो है ही नहीं। वैसे भी यह लोग तो सास ननद हैं, लेकिन यहाँ तो उसका अपना पति राजीव भी उसे नहीं समझता। वह रोज सुबह ऑफिस के लिए निकलता और देर रात तक घर लौटता, और घर आने के बाद शांता जी और रानी उसे अपने हिसाब से पूरे दिन की राम कहानी सुना देती, जिससे कि वह माँ और बहन की बातों में आकर राजीव ने नेहा की बातों को कभी अहमियत ही नहीं देता और उल्टा नेहा को ही 11 सुना देता। नेहा, तुम हर दूसरे दिन बीमार क्यों हो जाती हो, थक जाती हो? मैं रोज रोज तुम्हारी शिकायतें सुन सुनकर माँ और रानी को भी तो देखो, मैंने उन्हें कभी सुस्ताते हुए भी नहीं देखा। जब देखो तब कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं, और एक तुम राजीव आए दिन यही बातें गुस्से से नेहा को सुनाता रहता। बेचारी नेहा जितना सास ननद की बातों से नहीं टूटती, उतना तो वो पति की बातों से अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, लेकिन जवाब देना उसने सीखा ही नहीं था। ससुराल की इज्जत, पति का सम्मान, इन सब के बीच वो खुद को दबा चुकी थी। एक दिन नेहा को तेज बुखार हो गया, शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी वह रसोई में खड़ी रही। तभी रानी किचन में आती है और नेहा को पसीने से तरबतर देख बोली, भाभी इतना पसीना क्यों बहा रही हो? किसे दिखाना चाहती हो? बंद करो अपना यह ड्रामा और चुपचाप से मेरे लिए पराठे सेको। रानी अपनी माँ से भी ज़्यादा कड़कती हुई आवाज़ में हमेशा नेहा से बात करती थी। नेहा ने बस इतना ही कहा, दीदी मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में बुखार है। इतना सुनते ही रानी व्यंग में हंसते हुए बोली, वाह भाभी, गर्मी में थोड़ा पसीना आ गया तो बीमार पड़ गई, बड़ी नाजुक हो भाई। लेकिन काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले हम भी जब बीमार होते थे तो भी काम करते थे। रानी की बात सुन नेहा बिना कुछ बोले काम में लगी रही। धीरे धीरे नेहा का बुखार बढ़ता ही गया। उस दिन उसने खुद अपने माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं और काम निपटाया, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि इस घर में कुछ कहने का मतलब है चार बातें ही सुनना और उसकी बीमारी को नाटक का नाम दे देना। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ ही दिनों बाद वही रानी एक दिन
सुबह उठी तो उसका सर भारी लग रहा था, बदन टूट रहा था, आवाज़ हल्की बैठी हुई थी। बड़ी ही मुश्किल से उसने शांता जी से कहा, मम्मी मुझे बहुत थकावट लग रही है, पूरा बदन दर्द से टूट रहा है, शायद अंदर से बुखार भी है। इतना सुनते ही शांति जी घबरा गईं। हाय राम, मेरी बेटी को क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई, कहते हुए फौरन भागकर थर्मामीटर ले आई और डॉक्टर को भी फ़ोन करके बुला लिया। बुखार 101 निकला। नेहा चुपचाप सब देख रही थी, तभी जाने उसके दिमाग में क्या आया। माँ बेटी को परेशान देख किचन में जाकर उसने नाश्ता बनाया, दवाई ली, पानी का गिलास थाली में सजाया और रानी के कमरे में जाकर मुस्कुराते हुए बोली, लीजिए दीदी, नाटक की दवा लाई हूँ। नेहा के मुंह से अपनी बीमारी को नाटक सुनते ही रानी का पारा और चढ़ गया। बीमारी की हालत में भी गुस्से में गरज पड़ी, क्या कहा भाभी तुमने, मैं नाटक कर रही हूँ। रानी को गुस्सा देख नेहा मुस्कुराए हुए बोली, अरे दीदी, आप तो बुरा मान गई, आप भी तो मेरी तरह बीमारी का नाटक कर रही हैं ना। अब जब नाटक कर रही हो तो निभाओ अच्छे से, लो नाटक की दवा खा लो। मैं तो फिर भी आपके नाटक की दवा लेकर आई हूँ, आप तो वो भी नहीं करती। आज पहली बार बिना किसी डर की नेहा को अपने सामने इतना बोलता देख रानी की आंखें हैरानी से फट गईं। रानी के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था और ऐसा पहली बार हुआ था। लेकिन जैसे ही शांता देवी को जब नेहा की बात पता चली तो वो गुस्से से बोली, बहू इस तरह बात करती हो तू अपनी ननद से। अब सास की बारी थी। शांता जी की बात सुन नेहा ने फिर से मुस्कुराते हुए बड़े ही शांति में जवाब दिया, माँ जी, जब मैं बीमार होती थी तो आपने भी तो यही कहा था ना कि मैं बहाने बना रही हूँ। जब रानी दीदी को सच में बुखार है तो क्या मैं भी वही न कहूँ जो आपने मुझको सिखाया है कि कैसे किसी की बीमारी को नाटक का नाम देते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो गलत आप भी हैं, है या नहीं। आज तो नेहा का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। दोनों ही माँ बेटी को फिलहाल तो नेहा की बातों का कोई भी जवाब नहीं सूझ रहा था शांता जी को कि वह बोले तो बोले क्या, और कहीं ना कहीं ये भी मन में ही था कि आज जाने बहू को कौन से भूत ने पकड़ रखा है। आज तो यह एक अलग ही रूप धारण की है। लेकिन चुप रहने में ही शांता जी ने भी अपनी भलाई समझी, और वैसे भी कोई अपने ही मुंह से अपने आप को गलत कैसे कह सकता है। शांता जी को कुछ नहीं बोलता देख नेहा ने कहा, क्या हुआ माँ जी, नहीं है ना कोई जवाब मेरी बातों का आपके पास। माँ जी, जब तक खुद पर ना बीते तब तक दूसरों का दर्द नजर नहीं आता किसी को। उम्मीद है इतने में ही आप दोनों को समझ में आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब मैंने अपने मन को बदल लिया है। इतना तो मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि अगर आप झुकोगे तो दुनिया आपको झुकाएगी। कहते हुए नेहा जैसे ही जाने लगी तभी दरवाजे पर सर पकड़े राजीव भी आता दिखाई दिया। मामा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे एक दर्द की गोली दे दो और नेहा मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दो। राजीव को देख नेहा ने पहले तो सोचा कि चाय बना दूं, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, लो आ गए एक और नाटक की दुकान। क्या नाटक की दुकान? नेहा की बात सुन राजीव ने कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, जाओ चुपचाप से मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। चाय? लेकिन क्यों राजीव, चाय क्यों चाहिए तुम्हें? नेहा की बात सुन
चिढ़ते हुए राजीव गुस्से में बोल पड़ा, क्योंकि मेरे सर में दर्द है। दर्द? नेहा मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन राजीव, तुम्हें दर्द कैसे हो सकता है? यहाँ तुम्हारी बहन बीमार हो गई, वहाँ तुम्हारे सर में दर्द होने लगा, ऐसे कैसे? तुम लोग तो बहुत कामकाजू हो ना, और जब देखो तब काम की ही बातें करते रहते हो, फिर तुम लोग बीमार कैसे हो गए? नेहा की बेवकूफ़ी बातें सुन राजीव का गुस्सा और भी चढ़ गया। वह चिढ़ते हुए नेहा पर चिल्ला पड़ा, नेहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किसी की तकलीफ तुम्हें दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आ रहा है एक बार मैं बात? अब तक तो नेहा मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब गंभीर होते हुए बोली, हाँ, नहीं आ रही किसी की बात समझ में? नहीं दिख रहा है कि कौन बीमार है कौन नहीं? क्योंकि मेरे भी टाइम पर सब अंधे हो जाते हैं। जब मैं बीमार होती हूँ तो सबको नाटक लगता है, कोई गलती से भी मुझे पूछने नहीं जाता कि तुम्हें क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, तुम्हें दवाई चाहिए कि नहीं। तो भला फिर मैं क्यों पूछूं? बीमारी में भी मैंने अपने लिए पानी खुद लेकर पीती थी, तो वैसे ही तुम भी अपने लिए खुद चाय बनाओ, तुम्हारी बहन भी अपने लिए नाश्ता जाकर ले जाकर। मैं किसी की कोई भी सेवा नहीं करने वाली। अब मैं भी वैसा ही करूँगी जैसा मेरे साथ होता आया है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। कहते हुए नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। राजीव को भी कुछ भी समझ में नहीं आया। वह अपनी माँ का मुँह देखने लगा। अब यह बात तो तय थी कि आइंदा से फिर कभी उसकी बीमारी को नाटक का नाम देने से पहले यह लोग कम से कम 1000 बार सोचेंगे जरूर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।